हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 में संकलित पद्य खंड से रसखान जी की कृष्ण महिमा के बारे में पढ़ा था। और आज हम सेम चैप्टर कृष्ण महिमा के सभी छोटे बड़े प्रश्न उत्तर को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे विथ नोट्स। एंड वन थिंग स्टूडेंट, आप लोग सारे नोट्स को वीडियो पॉज करके अपने कॉपीज में नोट डाउन करिएगा। इसके साथ ही हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर क, रसखान कैसे कवि थे? यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, कृष्ण भक्त, राम भक्त, सूफी, संत। यस, 1 नंबर आंसर होगा इसका कृष्ण भक्त। एंड ख नंबर, कवि रसखान की प्रमाणिक रचनाओं की संख्या है 3, 2, 4, 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। एंड नेक्स्ट ग नंबर, पत्थर बनकर कबीर रसखान कहाँ रहना चाहते हैं? हिमालय पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर, नीलगिरी पर। यस, इसका भी आंसर क्या होगा? गोवर्धन पर्वत पर। एंड घ नंबर, बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भागा? यस, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, सूखी रोटी, दाल रोटी, पाव रोटी एंड माखन रोटी। ऑल नोस, यस, माखन रोटी। एंड नेक्स्ट 2 नंबर, एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। इसका देखिए क नंबर, रसखान ने किनसे भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी? उत्तर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से। एंड ख नंबर, प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? कबीर रसखान जी। एंड ग नंबर, रसखान की काव्य भाषा क्या है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उनकी काव्य भाषा केवल ब्रज है। एंड घ नंबर, आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते? यह सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा? मुरली। एंड ग नंबर, किनकी गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भूलना चाहते हैं? तो राजा नंद जी की गाय को चराकर वो सभी सुखों को भूलना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट 3 का क, कबीर रसखान कैसे इंसान थे? कबीर रसखान जी कोमल हृदय वाले भावुक प्रकृति के इंसान थे। एंड ख नंबर, कबीर रसखान किस स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे? तो इसका आंसर देखिए क्या होता है, जब श्री कृष्ण अपना पीला वस्त्र धारण कर हाथों में लाठी लेकर गोपियों के संग वन में गाय चराने जाते हैं, उसे देख रसखान गोपियों के कृष्ण के प्रेम से अभिभूत हुए थे। एंड नेक्स्ट ग नंबर, कबीर रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का अधिक प्रयोग किया है? हालांकि हम जानते हैं कि उन्होंने बेसिकली दोहा, कवि और सवैया 3 छंद को प्रयोग किया था। जो हम इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है? सवैया छंद। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, कबीर रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित और सवैया छंदों का अधिकतर प्रयोग किया है। एंड नेक्स्ट घ नंबर, मनुष्य के रूप में कबीर रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? मनुष्य के रूप में कबीर रसखान गोकुल की गांव में बसना चाहते हैं। एंड लास्ट इसका अंग, किन वस्तुओं पर कबीर रसखान 3 लोगों का राज न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कि वो श्री कृष्ण जी के लाठी और कंबल पर कबीर रसखान 3 लोगों का राज न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं। एंड नेक्स्ट 4 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, जिनको हमें 25 शब्दों में लिखना है। तो क नंबर, कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक पड़ा है? ये देखिए इसका आंसर, रसखान ने अपनी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस, यह 3 रस का बड़े ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। अतः इन्हीं तीनों रसों के प्रयोग करने की वजह से इसी कारण उनका नाम रसखान सार्थक बन पड़ा है। हम लोग जानते हैं ना, पहले ही लास्ट क्लास में शायद डिस्कशन भी किए थे, या नहीं भी किए हो तो जान लीजिए। उनका जो रसखान नाम था, ये नाम उनके इन्हीं 3 की वजह से, जो भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस, इन तीनों को संजो करके वो अपनी काव्य का सृजन करते थे, इसलिए उनका नाम रखा गया रसखान। ख नंबर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, जो खग हो तो बसेर करो, मिली कलिंदी कुल कंदम की डारन, का आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि कभी अगर पक्षी का जन्म पाते हैं तो वह कलिंदी यानी जमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि उसी पेड़ की डाल पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। एंड नेक्स्ट ग नंबर, वा छवि को रसखानी विलोकत वारत काम कल निधि कोटि, का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका तात्पर्य होगा कि श्री कृष्ण का सुंदर छवि देख रसखान कहते हैं कि सिर पर सुंदर चोटी और हाथ में माखन रोटी लेकर आंगन में घूमते दृश्य को देखकर करोड़ों कामदेव और चंद्रमा उनके ऊपर न्यौछावर हैं। एंड नेक्स्ट घ नंबर देखिए, भावत वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, का भाव स्पष्ट करो। तो इसका भाव यह है कि कभी अपने आराध्य कृष्ण की तरह रूप धारण करना चाहते हैं, सिर पर मोर पंख, गले में गुंजे की माला पहनेंगे और अपनी खुशी को मनाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर, जिसको हमें 50 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर क,
कबीर रसखान अपने आराध्य का सानिध्य किन रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं? तो इनका आंसर होगा कबीर रसखान अपने आराध्य का सानिध्य भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं। कबीर की इच्छा है कि अगले जन्म में उनका जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो उनका जन्म गोकुल के गांव के ग्वाले के रूप में हो। अगर वे पशु के रूप में जन्म ले पाते हैं तो गोकुल के नंद के घर में उनका जन्म हो। यहाँ तक कि पत्थर बनकर गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते हैं तथा पक्षी बनकर कदम की डाल पर बैठना चाहते हैं, जिस पर डाली पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तथा कभी को भी जो भी जन्म मिले वह सिर्फ कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं से ही होनी चाहिए। नेक्स्ट ख नंबर देखिए, अपने उपास्य से जुड़े किन उपकरणों पर क्या क्या न्यौछावर करने की बात कवि ने की है? तो इसका उत्तर होगा कवि अपने उपास्य से जुड़े विभिन्न उपकरणों पर कई सारे वस्तु न्यौछावर करने की बात की है। जैसे कवि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक का राज पाठ त्यागने को तैयार हैं। यदि उन्हें नंद की गायों को चराने का अवसर मिले तो वो 8 सिद्धि और 9 निधियों की सुख भी भुला देंगे। यहाँ तक कि ब्रज के वन भागों, तालाबों, कटीली झाड़ियों के लिए करोड़ों सोने चांदी के नगर को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। एंड नेक्स्ट ग नंबर, कबीर ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का सुंदर वर्णन किस रूप में किया है? तो इसका आंसर होगा कबीर ने श्री कृष्ण के बाल रूप यानी बचपन की माधुरी का वर्णन इस प्रकार किया है कि बचपन में श्री कृष्ण आंगन में खेलते खेलते उनका शरीर धूल से लथपथ हो गया था। बालक श्री कृष्ण ने उस समय पीले रंग का वस्त्र पहना था, सर पर चोटी बंधी हुई थी तथा हाथ में माखन रोटी के लिए इधर उधर घूम रहे थे। ऐसे मनमोहक सुंदर छवि को देख कबीर रसखान कामदेव और चंद्रमा की सुंदरता को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट घ नंबर, कबीर ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहा है? इसका आंसर देखिए, कबीर रसखान ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की तरह वेश धारण की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, मैं सिर पर मोर की पंख रखूंगा, गले में गुंज की माला पहनूंगा, मैं शरीर पर पीत वस्त्र धारण करूंगा और हाथों में छड़ी लेकर वृंदावन में ग्वालिनों के साथ गाय चराऊंगा। कृष्ण जी को जो अच्छा लगता है वही भेष में बनाऊंगा, पर कृष्ण जी के द्वारा अधरों पे रखी हुई बांसुरी को मैं होठ पर स्पर्श न होने दूंगा। एंड नेक्स्ट 6 नंबर, जिसका सम्यक उत्तर देना है, क नंबर होगा इसका, कबीर रसखान का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। इसका उत्तर देखिए, रसखान ने अपनी कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल और शुद्ध है। उनकी कविता में ब्रज भाषा के अलावा अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाएं अपनी भावुकता का स्वाभाविक उद्गार है, जिसमें कृष्ण के प्रति अपने प्रेम प्रकट हुआ है। उनकी समस्त काव्य कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। और रसखान द्वारा रचित रचनाएं हैं क्या होंगे? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी 4 प्रमाणिक रचनाएं हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, इनकी अनुभूति में एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ख, कबीर रसखान की कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालो। हालांकि इसको हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, मतलब पूरा ही डिस्कशन कर लिए हैं, इसलिए इसको एक नहीं पढ़ूंगी। बस आप लोग इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप करती हूँ। ग नंबर, पठित छंदों के जरिए कबीर रसखान ने क्या क्या कहना चाहा है? तो इसका उत्तर देखिए, वो कृष्ण महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित 4 छंद सुजान सागर से लिए गए हैं। इन चारों छंदों में कृष्ण भक्ति की महिमा ही प्रकट हुई है। प्रथम छंद में अपने आराध्य के सानिध्य में रहने की कबीर ने गहरी इच्छा को संकेत मिलता है। तो दूसरे छंद में अपने उपास से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर सर्वस्व अपना सब कुछ न्यौछावर करने की कवि की चाहत व्यंजित हुई है। और तीसरे छंद में कवि ने आराध्य कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन किया है। चौथे छंद में अपने उपास्य की तरह वेश धारण करने अर्थात मुरली को छोड़कर चाहत अपनी इच्छा को प्रकट किए हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग व्याख्या को देखेंगे। 7 नंबर, क नंबर, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वसुमेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। तो इसका प्रसंग देखिए, प्रसंग हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि एक संदर्भ भी लिख सकते हैं पहले या फिर प्रसंग भी। तो प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष, यहाँ पे 4 बहुत ही नेसेसरी है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये सब प्रसंग, मतलब संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी, और साथ में इसका विशेष भी लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रसंग। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कबीर रसखान द्वारा रचित कृष्ण महिमा शीर्षक से लिया गया है। रसखान कृष्ण जी के उत्कट प्रेमी और भक्त है। एंड संदर्भ देखिए इसका, यहाँ रसखान जी ने अपने उपास्य के सानिध्य में रहने की गंभीर अनुराग प्रकट किया है।
व्याख्या देखिए इसका। इस छंद के जरिए कवि रसखान ने अपने आप को एक सुयोग्य, कृष्ण प्रेमी और एकांत भक्त होने का भाव दर्शाया है। रसखान कहते हैं कि वह अपनी आप को वैसा बनाएंगे जो ब्रजधाम में ग्वालों निवास करते हैं। अगर पशु भी होना होता तब भी वह राजा नंद की गायों के बीच ही रह चरेंगे, और पत्थर होना होगा तो उस पहाड़ को ही होंगे जिससे श्री कृष्ण जी इंद्र के अहंकार नाश करने के लिए अपने सिर पर धारण किया था। इस प्रकार कवि रसखान पक्षी होकर सिर्फ जमुना तट पर स्थित कदम वृक्ष के डालियों पर ही निवास रहने को तैयार है। एंड नेक्स्ट इसका विशेष देखिए, यहाँ पे 3 विशेष होगा। इस पंक्ति में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, ये बहुत ही कॉमन है, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। एंड 2 नंबर, इसकी काव्य भाषा साहित्यिक परिचय है, ब्रज है। एंड 3 नंबर, यहाँ रसखान जी ने अपने आराध्य के सानिध्य रहने की इच्छा प्रकट की है। एंड नेक्स्ट ख नंबर, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका प्रसंग देखिए, प्रसंग लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा सेम होगा। एंड संदर्भ इसका स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ रसखान जी ने अपने उपास्य से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर अपना सर्वस्व निछाड़ करने की चाहत व्यंजित की है। इसका व्याख्या नेक्स्ट, कवि रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से बहुत उपकरण जैसे लकुटी, कंबल, कुबेर की निधियाँ, गाय आदि पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। नंद की गाय पर अपने को भुला देना चाहते हैं। कवि रसखान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के वन, बाग, तालाब देखते रहते हैं। करोड़ सोने चांदी के नगर छोड़कर वो ब्रज की कटीले कुंज पर भी अपने को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट विशेष इसका भी सीखिए, 2 सेम होगा। जैसे इस पंक्ति में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, इसकी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है। एंड नेक्स्ट 3 नंबर देखिए यहाँ का, इसका यहाँ विभिन्न उपकरणों के जरिए प्रेम और भक्ति को दर्शाया गया है। एंड नेक्स्ट ग नंबर, धूरी भरे अति शोभित श्यामजुज जैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बास्ती पिरोय कछोटी। इसका भी प्रसंग सेम। पुरुष छंद में हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवि रसखान द्वारा विरचित कृष्ण महिमा शीर्षक से लिया गया है। रसखान कृष्ण जी के उत्कट प्रेमी और भक्त थे। यहाँ पे संदर्भ देखिए इसका, इसमें कवि रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुर्य का वर्णन किया है। व्याख्या इसका, रसखान जी कहते हैं कि धूल या रज से जब बालक कृष्ण का शरीर और बाल उनका गंदा होता है तब भी उन्हें सुंदर लगता है, वैसी रूप में बालक कृष्ण की सुंदरता घटता नहीं बल्कि बढ़ी जाती है। पीली कछोटी सहित उनके पैरों में पहनाई गई बजने वाला गहना जब झनझन बजने लगता है तो खेल कौतुक खाना खाने में उनका शरीर का सौंदर्य दर्शनीय बनती है। कवि रसखान बालक कृष्ण के सभी रूपों को देखते हैं और उनके सौंदर्य का आकर्षण वर्णन करते हैं। इसका विशेष 2 सेम। एंड नेक्स्ट घ नंबर, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बर, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। इसका प्रसंग पहले की तरह सेम। एंड संदर्भ इसका, यहाँ कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करने की इच्छा प्रकट किए हैं। एंड व्याख्या, कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की तरह अपने सिर पर मोर के पंख धारण कर, गले में गुंज का माला पहनेंगे, हाथ में छड़ी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराएंगे, श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र एवं वेशभूषा धारण करेंगे। विशेष क्या होगा, इस पंक्ति में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर, इसकी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है। एंड 3 नंबर, यहाँ कवि अपने आप को कृष्ण की तरह वेश धारण करने की चाह देखा गया है। यहाँ पे 1 नंबर जो है, इस पंक्ति में नेत या ने को आप लोग मत लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इस पंक्ति में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। एंड नेक्स्ट हम लोग ग्रामर पोर्शन को देखते हैं। तो हमारा इसका क नंबर क्या है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप को लिखना है। जो शब्द है, जैसे कि मानुष का तत्सम होगा मनुष्य, पशु का होगा पशु, पाहन का होगा पत्थर, आँख का होगा नयन, छवि का होगा चित्र, भाग का होगा अंश। एंड नेक्स्ट ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों की 3 प्रवचय शब्द लिखना है। तो कृष्ण का क्या होगा, कान्हा, गोपाल, श्याम, केशव। यहाँ पे 4 मैंने लिख दिया है। एंड कालिंदी का होगा जमुना, रविसुता, श्यामा, एक सुरंत्या, ये भी होगा। एंड नेक्स्ट खग का होगा पक्षी, चिड़िया, बिहग। गिरी को क्या कह सकते हैं, पहाड़, पर्वत, अचल। यहाँ पे पहाड़ हुआ है, आप पहाड़ लिखिएगा। एंड नेक्स्ट पुरंदर को क्या बोलते, विष्णु, कृष्ण, हरे। एंड नेक्स्ट ग नंबर, हमें संधि विच्छेद करना है। तो 1 नंबर पीताम्बर, पित्त जुग अंबर। 2 नंबर अनेकानेक, अनेक जुग अनेक। एंड 3 नंबर इत्यादि, इति जुग आदि। एंड 4 नंबर परमेश्वर, परम जुग ईश्वर। एंड 5 नंबर नीरस,
निह जुग रस। एंड नेक्स्ट घ नंबर, इसमें हम लोग क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों की खड़ी बोली मानक हिंदी में प्रयुक्त होने वाले रूपों को बताना है। जैसे मेरो, मेरे को होगा मेरे, बसेरो, बेसेरो का होगा बसेरा, अरु का होगा और, कामरिया का होगा कंबल, धूरी का होगा धूल, शोभित का होगा शोभित, माल का होगा माला, सौ का होगा से। नेक्स्ट अंग नंबर, ये लास्ट हमारा है, निम्नलिखित शब्दों के साथ भाववाचक प्रत्यय ता जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, आप लोग अपनी बुक में देखिए, सहजता, मधुरता, सरसता, तल्लीनता एंड मार्मिकता। तो वैसे ही हमें और 5 शब्द को लिखना है। यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ, देखिए। एक होगा मानवता, मलिनता, सरलता, मादकता, दानवता। सो स्टूडेंट, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।